नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज भूल गया, चलो। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय। श्री नारद जी राजा पृथु से कहे, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रवेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। अब सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा या गंगा दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे सरगम, यह तीनों पुण्य पद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कार्मिका, वाचिका, मासिका आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शिव का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते। निस्संदेह वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थों, गंगा आदि संपूर्ण नदियों और विष्णु प्रबंध सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी का वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं वह पितर यदि नरक में भी यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुल्य राशि में होता है तो आंवले वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य 10वीं तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोमन नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनको श्री विष्णु क्षेत्र में पूजा का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महात्मा का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी असमर्थ हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।